हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस को सीखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट रेजिस्टेंस या फिर इनपुट इम्पीडेंस, कि हमारा जो सर्किट होता है उसके इनपुट रेजिस्टेंस पर या इम्पीडेंस पर नेगेटिव फीडबैक का क्या इफ़ेक्ट होता है। इस चीज़ को अब हमें देखना है। दूसरी बात, जब हमने आउटपुट रेजिस्टेंस के इफ़ेक्ट को देखा था तो वहाँ हमने एक चीज़ ये नोटिस की थी कि इट डिपेंड्स ऑन फीडबैक टेक्निक नॉट ऑन मिक्सिंग मेथड। ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ कि दो चीज़ें होती है, एक होता है फीडबैक टेक्निक और दूसरा होता है मिक्सिंग मेथड। फीडबैक टेक्निक मतलब आप आउटपुट में से फीडबैक को किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है वोल्टेज फीडबैक और एक होता है करंट फीडबैक। तो ये तो होती है हमारी फीडबैक टेक्निक्स। दूसरा होता है मिक्सिंग मेथड, कि आप इनपुट पर उस चीज़ को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। तो एक तो होता है सीरीज़ इनपुट और दूसरा होता है पैरेलल इनपुट। यहाँ पर भी ये हो गया पैरेलल इनपुट और ये हो गया सीरीज़ इनपुट। तो जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि या तो ये वोल्टेज फीडबैक हो या फिर ये करंट फीडबैक हो। लेकिन हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो यहाँ आप उसको इनपुट पर किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये उस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप इनपुट का ये वोल्टेज का फीडबैक ले रहे हैं या करंट के सिग्नल का फीडबैक ले रहे हैं। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनपुट पर आपने उसको किस तरह से कनेक्ट किया है, सीरीज़ में कनेक्ट किया है या फिर पैरेलल में कनेक्ट किया है। अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमारा सिग्नल वोल्टेज के फॉर्म में अप्लाई होता है, ठीक है। और जब हम करंट पैरेलल के फॉर्म में उसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा सिग्नल एज अ करंट सिग्नल वहाँ पर अप्लाई होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑन इनपुट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करता है मिक्सिंग मेथड पर, बिल्कुल उल्टा है। कल हमारा किस पर डिपेंड कर रहा था, फीडबैक टेक्निक्स पर, और आज हमारा ये किस पर डिपेंड करता है, मिक्सिंग मेथड पर, ठीक है। यानी आपने सीरीज़ का फीडबैक लगाया है या पैरेलल का फीडबैक लगाया है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो करंट फीडबैक है या वोल्टेज फीडबैक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीरीज़ फीडबैक वाले सर्किट पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका सर्किट बना लिया है। अगर हम पहले ये मान लें कि हमने फीडबैक नहीं लगाया है, तब हमारा जो सर्किट है इसका वोल्टेज गेन मान लेते हैं A है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है RI, और जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है या आउटपुट मिल रहा है वो है V0, ठीक है। उस कंडीशन में हमारा जो VI डैश होगा वो VI के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर जब हमने फीडबैक नहीं लगा रखा है तो कुल मिलाकर के एक ही सिग्नल होगा, जिसे हम VI डैश कहें या VI कहें एक ही बात होगी, विदाउट फीडबैक। ये कंडीशन किसकी है, विदाउट फीडबैक की है। जब हमने फीडबैक नहीं लगाया है तो हमारा VI डैश जो होगा वो VI के बराबर होगा और रेजिस्टेंस हमारा RI के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI डैश अपॉन II डैश। यहाँ पर जो इनपुट करंट है वो है II डैश और जो वोल्टेज है वो है VI डैश। लेकिन जब हमने फीडबैक नहीं लगाया है तो ये जो वोल्टेज है ये VI के बराबर होगा और करंट है II डैश, और ये होगा हमारा इनपुट रेजिस्टेंस इन एब्सेंस ऑफ फीडबैक। लेकिन जब हम फीडबैक लगा देते हैं, ऑन अप्लाइंग फीडबैक, तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी। सबसे पहले तो जो हमारा RI है वो बदल कर RI डैश हो जाएगा। दूसरी बात, VI डैश बदल जाएगा। अब वो सिर्फ VI के बराबर नहीं रहेगा, वो हो जाएगा हमारा VI प्लस VF के बराबर। अब क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक लगा रहे हैं तो ये जो VF सिग्नल होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस बीटा V0 के बराबर होगा। ये आउटपुट सिग्नल V0 है, बीटा लेकर के नेगेटिव में लगा रहे हैं तो माइनस बीटा V0। ये हो गई हमारी VI डैश की वैल्यू। यहाँ से अगर हम VI की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, या फिर ये जो बीटा V0 यहाँ माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो V इज़ इक्वल टू क्या होता है, IR।
यहाँ से अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो रेजिस्टेंस हमें मिलता है V/I, यानी हमें इस पूरी इक्वेशन को I की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। तो इनपुट पर हमारी कुल मिलाकर के एक ही करंट फ्लो हो रही है I तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। डिवाइड द इक्वेशन बाय I तो यहाँ बनेगा VI/II VI' प्लस बीटा V0/II'। अब जो ये V0 है ये किसके बराबर होता है? AVI के बराबर होता है, AVI' के बराबर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस बीटा AVI' तो फीडबैक लगाने पर हमारा सिग्नल बदल जा रहा है, यानी ये जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा फीडबैक लगाने के बाद का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें मिलेगा RI' इज़ इक्वल टू, ये चीज़ किसके बराबर है? ये चीज़ किसके बराबर है? RI के बराबर है। ये देखिए ये वाली चीज़ जो है VI'/II', ये हमने पहले भी लिखा है, किसके बराबर है? RI, यानी विदाउट फीडबैक वाले के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा RI प्लस यहाँ पर भी सेम टर्म आ रही है तो ये हो जाएगा AβRI। अब दोनों में से हम RI को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस Aβ। तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। इसको देख कर के हम क्या बता सकते हैं? इसको देखकर हम ये बता सकते हैं ये है रेजिस्टेंस ऑन अप्लाइंग फीडबैक, ये है रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक। तो किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो सीधी सी बात है RI' विल बी ग्रेटर देन RI, यानी फीडबैक लगाने पर कौन सा वाला फीडबैक की बात करें हम? सीरीज़ फीडबैक। तो जब भी हम सीरीज़ फीडबैक को अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक लगाने पर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पैरेलल फीडबैक अगर लगाए तो इनपुट रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये है हमारा पैरेलल फीडबैक सर्किट। इस सर्किट के अंदर हमने जो पैरेलल वाला फीडबैक लगाया है तो हमारा जो सिग्नल यूज़ होगा वो करंट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर हम फीडबैक नहीं लगाते, यानी हम बात करें विदाउट फीडबैक की, तो ये जो I होगा ये II' के बराबर होगा। इस RI' का भी कोई रोल नहीं होगा और हमारा जो रेजिस्टेंस काम करेगा वो होगा सिर्फ RI। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि विदाउट फीडबैक, जब हमने फीडबैक नहीं लगाया है उस कंडीशन में हमारा जो I होगा वो एक तो II' के बराबर होगा। ठीक है, और ये चीज़ किसके बराबर होगी? VI'/RI, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस कौन सा काम कर रहा है। लेकिन जब हम फीडबैक लगा देते हैं तब हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो बदल जाएगा। वो बदल करके क्या हो जाएगा? II' प्लस IF के बराबर। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल सिग्नल आएगा II' वो II प्लस IF के बराबर होगा। लेकिन यहाँ IF की वैल्यू क्या होगी? देखो इस चीज़ को मैं फिर से समझाती हूँ। जो हमारा फाइनल सिग्नल होगा वो हो जाएगा II' इज़ इक्वल टू II प्लस IF, लेकिन क्योंकि फीडबैक हमने नेगेटिव लगाया है तो ये चीज़ होगी माइनस बीटा II'। ये चीज़ यहाँ आकर के ऐड हो जाएगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि II' के साथ हमें अपने सिग्नल को ऐड कर लेना है, तब हमें हमारा सिग्नल मिलेगा II। इस चीज़ को दो स्टेप को ना लिखते हुए हमने यहाँ पर इस चीज़ को डायरेक्टली अप्लाई किया है। तो यहाँ से हमें मिलेगा II इज़ इक्वल टू II' प्लस बीटा II', AβII'। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हमें मिलेगा बीटा I0' और फिर जब हम I0' की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा AβII'। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर अपने फीडबैक सिग्नल की वैल्यू को लिख लिया।
अब हम बात करते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो आर आई से बदल करके आर आई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर हमें I की वैल्यू दे रखी हो और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। या फिर हम देखें कि करंट की जो वैल्यू होगी, यहाँ से करंट की वैल्यू हमें मिलेगी V अपॉन आर। तो हमारी जो इक्वेशन है वो करंट के फॉर्मेट में है, उसको हमें चेंज करना होगा V अपॉन आर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ नोट करने वाली ये चीज़ है कि वोल्टेज का इनपुट सिग्नल कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वी आई डैश के बराबर है। तो आई आई इज़ इक्वल टू हो जाएगा वी आई डैश अपॉन आर आई डैश, क्योंकि ये हमारा सिग्नल है आफ्टर फीडबैक लगाने के बाद। यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा वी आई डैश अपॉन आर आई, क्योंकि इस पर फीडबैक का कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस ए बीटा वी आई डैश अपॉन आर आई। यहाँ से अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो वी आई डैश को अगर मैं कॉमन ले लूँ और आर आई को भी कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस ए बीटा बचेगा। वी आई डैश से वी आई डैश हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करें तो आर आई इज़ इक्वल टू आर आई डैश 1 प्लस ए बीटा। यहाँ से मुझे इस आर आई डैश की वैल्यू मिलेगी आर आई अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो इसे देखकर हमें सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि जब हम पैरेलल वाला फीडबैक लगाते हैं, पैरेलल फीडबैक, उस कंडीशन में फीडबैक के बाद जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड करने पर मिल रहा है, यानी हमारा आर आई डैश जो होगा वो एवरी सिचुएशन में कैसा रहेगा, लेस देन आर आई। यानी पैरेलल वाला फीडबैक लगाने पर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इनपुट का, सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो विदाउट फीडबैक वाले रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में कम हो जाएगा। जबकि जब हम ये सीरीज़ वाला फीडबैक लगा रहे हैं, सीरीज़ फीडबैक, उस कंडीशन में आर आई डैश इज़ ग्रेटर देन आर आई, लेकिन ये वाला जो हम फीडबैक लगा रहे हैं पैरेलल फीडबैक, उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा आर आई डैश इज़ लेस देन आर आई। तो ये था हमारा इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट रेजिस्टेंसेस। लास्ट वीडियो में हमने आउटपुट रेजिस्टेंस पढ़ा था, इस वीडियो में हमने इनपुट रेजिस्टेंस को क्लियर किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड।